तो कहानी की शुरुआत शिन से होती है। एक हाई स्कूल गर्ल जो घर से बाहर ही नहीं निकलती। पहले ही सीन में वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे लोगों के सर पर रेड लाइंस दिखाई देती हैं, जिनसे डरकर वो एकदम से विंडो बंद कर देती है। पता चलता है कि उसे बचपन से ही रेड लाइंस दिखा करती थी, जिसके बारे में पहले वो कंफ्यूज रही, पर फिर उसने अपनी फैमिली पिक्चर में भी यही लाइंस बना दी। ऐसी ही एक लाइन उसके डैड और उसकी आंटी को भी मिला रही थी। उसकी मॉम ये देखकर जैसे पागल सी हो गई और उन्होंने शिन के डैड को ही स्टॉप करके मार दिया। उस दिन शिन को एहसास हुआ कि ये लाइंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वो इन लाइंस को देखने की श्राप से निकलना चाहती थी, पर जब जब बाहर निकलती थी उसे सबके सर पर यही लाइंस दिखाई देती थी। किसी के सर पर कम तो किसी के सर पर ज्यादा। वक्त गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि ये लाइंस इंसान के फिजिकल रिलेशन को शो करती हैं, जिसके जितने रिलेशन उसके सर पर उतनी लाइंस। इसीलिए उसने इन लाइंस को एस लाइंस का नाम दिया। उसे इन लाइंस को नहीं देखना था, इसीलिए कई बार उसने अपनी लाइफ खत्म करने की भी कोशिश की, पर जब जब वो ऐसा करती हर बार किसी मेरिकल की तरह जिंदा हो जाती। आखिर इन लाइंस को ना देखने के लिए उसने काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया और घर से भी निकलना छोड़ दिया। घर रहकर वो इसी मिशन पर लग चुकी थी कि जान सके आखिर क्यों उसे चुना गया इन लाइंस को देखने के लिए, और आखिर ये कैसा कर्ज, कैसा शराब है जो उसे मायने भी नहीं देता। अब एक दिन शिन विंडो से बाहर देखती है। उसके सामने वाली बिल्डिंग में नई लड़की रहने आई थी, जो शिन को देखती ही शिन की तरफ हाथ हिलाती है और शिन उसके सर की बहुत ज्यादा सी रेड लाइंस देखकर डरकर विंडो बंद कर देती है। उस लड़के को थोड़ा अजीब महसूस होता है। वही लड़की कुछ देर बाद शिन के घर आती है, पर शिन दरवाजा ही नहीं खोलती, तो वो उसके घर के बाहर कुछ फ्रूट्स रख जाती है, जिसे थोड़ी देर बाद शिन ने उठाकर ऐसे खाया था जैसे वो काफी अरसे से भूखी हो। अब सेम कट हो गए हमें एक नई कैरेक्टर सियोन को स्कूल में दिखाया जाता है, जिसकी क्लास फेलो हिवॉन दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसे बुरी कर रही थी। सियोन को वो छत से लटका कर कहती है कि अगर कल तुमने हमें पैसे लाकर ना दिए तो मैं तुम्हें छत से गिरा दूंगी। सियोन की डर की वजह उसकी फैमिली का ना होना था। वो अपने अंकल हान जी वोक के साथ रहती थी, जो कि एक डिटेक्टिव है, इसलिए कभी उसने सियोन को ज्यादा टाइम नहीं दिया। और इस टाइम भी वो एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिस मर्डर केस की रिपोर्ट को टीवी में भी दिखाया जाता है। इस केस का किलर एक हेलमेट मैन को बताया जा रहा था। शिन हैरान थी कि हेलमेट मैन जो उसे टीवी पर नजर आ रहा था उसके सर पर सिर्फ एक एस लाइन थी, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। शॉकिंगली अगले ही दिन वो हेलमेट मैन उसके सामने वाली बिल्डिंग में उसी की नए नेबर के घर आता है, और शिन उसे किलर समझकर फौरन पुलिस में कॉल कर देती है। पर जब उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसके नेबर का ही दोस्त है, तो वो कॉल कट कर देती है। सुबह में उसकी कॉल के बारे में हान को बताया जाता है कि एक लड़की ने कॉल करके हेलमेट मैन के बारे में बताया था। हान को उस लड़की का एड्रेस बताया जाता है, तो पता चलता है कि शिन हान के सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। हान उसके घर जाकर जब उसका दरवाजा नॉक करता है तो शिन उसके सर पर बहुत सारी एस लाइंस देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। हान काफी देर तक दरवाजा नॉक करता रहता है, तो शिन के नेबर उसे बताते हैं कोई फायदा नहीं, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। हान दोबारा नॉक करता है और उससे कहता है कि अगर तुम उस हेलमेट वाले आदमी के बारे में कुछ भी जानती हो और हमें बता सकते हो तो हमारी मदद हो जाएगी। शिन थोड़ा सा दरवाजा खोलती है और उसे कहती है कि मैंने गलत फहमी में कॉल करती थी। मैंने एक हेलमेट पहने हुए आदमी को सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की के घर जाते हुए देखा था। मुझे लगा कि वो लड़की खतरे में होगी, मैंने इसलिए पुलिस को कॉल कर दी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो लड़का उसी लड़के का बॉयफ्रेंड था। हान शिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, तो शिन दोबारा डरकर दरवाजा बंद कर देती है। आज रात को शिन दोबारा जब बाहर देख रही होती है तो उसे पता चलता है कि वही हेलमेट वाला इंसान उसकी अपनी बिल्डिंग में रहता है। शिन को उसके बारे में ये भी पता चलता है कि वो डिलीवरी मैन है और कुछ ही अर्सा पहले उस बिल्डिंग में आया है। मर्डर भी अब क्योंकि हेलमेट पहने हुए डिलीवरी मैन ने ही किया था, इसलिए पुलिस भी सभी डिलीवरी मैन को चेक कर रही थी। और अब हान अपने असिस्टेंट को टास्क देता है शिन की बिल्डिंग में रहने वाले उस डिलीवरी मैन की इन्वेस्टिगेशन करने का। बिना परमिट के हान का असिस्टेंट उसके फ्लैट में घुस जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। ये पूरा ही अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा अजीब था। इसमें कई ऐसी चीजें थी जिसको देखते हुए लग रहा था कि वो डिलीवरी मैन मर्डर भी हो सकता है। खुद भी वो किलर के घर में था, इसलिए डर कर वो फौरन हान को कॉल कर देता है। पता चलता है कि वो डिलीवरी मैन यही पर छुपा हुआ उसकी सारी बातें सुन रहा था और वो उस पर हमला करके उसे बांध देता है, जिसके बाद उसका हान से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता।
कांटेक्ट ना होने पर हान भी डर कर उस घर की तरफ निकल जाता है। जबकि हम देखते हैं कि अब वो आदमी दोबारा हेलमेट पहनकर तैयार होकर अपने नए शिकार के लिए निकल जाता है। शिन को उसके कदमों की आवाज सुन जाती है। वो जब विंडो में जाकर दिखती है तो यही हेलमेट वाला लड़का दोबारा सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा होता है। वो समझ गई कि उसकी नेबर की जान खतरे में है। वो उसे बचाने के लिए पुलिस को कॉल करना चाहती थी, पर अब उसके फोन की भी बैटरी डेड हो चुकी थी। वो कभी बाहर ना निकलती, लेकिन आज क्योंकि उसे लगा कि उसे किसी की जान बचानी होगी, तो वो बहुत ज्यादा डरते हुए एक नाइफ उठाकर बाहर निकली। वो उस बिल्डिंग में जाकर उस लड़की के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो लड़का सच में उसके नेबर को गला दबाकर मारना चाहता था। पता चलता है कि इस लड़के के पास भी ऐसे ग्लासेस हैं जो बिल्कुल शिन की तरह एस लाइन्स देख सकते हैं। इसी ग्लासेस की वजह से वो जान गया था कि ये लड़की उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो उसे मार रहा था। ठीक वक्त पर शिन यहाँ आ गई, लेकिन डरते हुए वो अपने चाकू से उस लड़के का कुछ भी नहीं कर पाई, बल्कि उल्टा उसी चाकू से उसी लड़के ने शिन के ऊपर ही हमला कर दिया। शिन को जख्मी करने के बाद वो दोबारा उसी लड़की को मारने के लिए पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान शिन के बिल्डिंग में आता है अपने असिस्टेंट को कवर देने के लिए, लेकिन वो शिन के घर का पूरा दरवाजा खुला देखकर कंफ्यूज हो जाता है और शिन के घर के अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि शिन भी किसी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी वो यही सब देख ही रहा था कि उसने सामने विंडो में देखा कि एक लड़का सामने घर में रहने वाली लड़की का मर्डर कर रहा है और शिन उसे बचाने की कोशिश कर रही है। जख्मी हालत में होने के बावजूद शिन ने हिम्मत दिखाई थी और अपना चाकू उठाते हुए उस आदमी के पाँव में स्टैब कर दिया था, ताकि वो आदमी उस लड़की को छोड़ दे। इसे गुस्से में किलर शिन को भी मारने लगता है, लेकिन हान शिन के घर से उसे शूट करके शिन और उस लड़की की जान बचा लेता है। थोड़ी देर बाद पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है और वो उस किलर और उस लड़की को यहाँ से ले जाते हैं। हान शिन को लेकर बाहर आता है और उसे उसका काला चश्मा पकड़ाता है। इसी चश्मे को देखते हुए उसे याद आता है कि किलर ने उसे कहा था कि इसी चश्मे की वजह से उसे रेड लाइंस नजर आ रही हैं। ये बात वो हान को नहीं बताती। हान उससे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, जिस पर शिन कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी ही देर में यहाँ पर हान की नीस सियोन भी आ जाती है, जो उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और हान सियोन से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो। सियोन बताती है हाँ, ये मेरे स्कूल में पढ़ती थी, तो उसके मॉम डैड का मर्डर हो गया, जिसके बाद से वो स्कूल नहीं आई। खैर उसके बाद हान उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है और तुम्हारे मुंह पे ये चोटों के निशान कैसे हैं, और तुम मुझसे जो इतने सारे पैसे मांग रही हो वो क्यों मांग रही हो। सियोन उससे कहती है आज आपको मेरे बारे में इतनी फिक्र क्यों हो रही है, अगर आपने पैसे नहीं देने तो आप मुझे बता दें। हान यहाँ से चला जाता है और अब हमें दोबारा शिन को दिखाया जाता है, जो अब अपनी अपार्टमेंट के ऊपर बैठी हुई थी और उसने अब फैसला कर लिया था कि वो घर के अंदर बंद नहीं रहेगी। और जैसे उसने कल एक इंसान की जान बचाई, ऐसे ही वो लोगों की जान बचाएगी अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए। यही सब वो सोच रही थी कि उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, जिसमें उसे बताया गया कि जैसी एस लाइन्स तुम देख सकती हो वैसे ही मैं भी देख सकता हूँ, और अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम सुबह को अपने स्कूल आ जाओ। अगले दिन अब हमें सियोन को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे उसके क्लास फेलो दोबारा बुली करने लगे थे। ये वॉन ने खुद एक लव लेटर लिखकर सियोन के कैबिन में रख दिया था, ताकि सभी उसे देखकर मजाक बना सकें। सियोन को इस हरकत से इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अब अपने डर पर काबू पाते हुए हिवोन के ऊपर ही हमला कर देती है। इन दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है और आखिर टीचर यूजी न कर उनकी ये मारपीट रुकवाते हैं, जिसके बाद वो लिवोन के हाथ से वो लेटर लेकर भी फाड़ देते हैं। जिसके बाद वो सियोन को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसी हर बात पर गुस्सा नहीं किया करते। घर जाते हुए सियोन को अपने कैबिन में एक चश्मा दिखता है, जिससे वो उठा लेती है। घर जाकर वो जब इस चश्मे को लगाकर मिरर में देखती है तो उसे अपने सर पर एक लाइन नजर आ रही थी, और ये काफी अजीब था। उसे इस लाइन का मतलब नहीं समझ आ रही थी। वो बाहर गई तो बाहर हान था, जो उसके सर पर बहुत ज्यादा लाइंस थी, और इतनी ज्यादा लाइंस को देखकर वो इतना डर गई कि उसने चीख मार दी। हान से डरकर वो घर से बाहर चली गई थी, जहाँ जाकर वो देखती है कि सभी के सरों पर लाइन थी और कुछ लोग जो एक साथ चल रहे थे उनके लाइंस आपस में कनेक्ट हो रही थी। और यहाँ पर वो समझ गई कि ये लाइंस लोगों के फिजिकल रिलेशन को दिखा रही हैं। ये बात रियलाइज करने के बाद सियोन अजीब तरीके से खुश हो गई। वो अगले दिन बहुत खुश स्कूल गई और उसे अब सब लोगों के सर पर लाइंस नजर आ रही थी, जिसका मतलब उसे लोगों के सीक्रेट्स नजर आ रहे थे। इवॉन जो कि उसकी दुश्मन थी, उसके सर पर 2 लाइंस गुजर रही थी और एक लाइन तो यही कहीं किसी से मिल रही थी। सियोन उस लाइन का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि हिवोन का रिलेशन उसी के अपने टीचर के साथ था, और ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि अब उसे हिवोन का राज पता चल गया था
और अब उसे हिबॉन के हाथों बुरी होने की जरूरत नहीं थी। इसी दिन दिखाया जाता है कि शिन ने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया था और यूजिन यानी उनके क्लास टीचर उसे सारे क्लास से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। सीन कट होकर हमें हान को दिखाया जाता है जो अभी भी उसी सीरियल किलर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जो पुलिस एनकाउंटर में ही मारा गया था। असल में उसे पता चला था कि वो सीरियल किलर हमेशा एक ग्लासेस लगा कर रखता था और उसे उसके सामान में वो ग्लासेस नहीं मिले थे। उसे ये भी पता चलता है कि वही सीरियल किलर उसकी नीस सेहोन के स्कूल में पहले टीचर थे। इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो स्कूल में आ जाता है। यूजिन उसे देखते ही पहचान जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप सियोन का पता करने के लिए आए हैं। हान जवाब देता है नहीं, सियोन को मेरा उसके लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं, मैं एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। यूजिन को वो सारी इंफॉर्मेशन देता है लेकिन यूजिन बताती है कि मुझे इस मर्डर केस के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैं इस स्कूल में और इस शहर में ही नहीं आई हूँ। सीन कट होकर हम सियोन, शिन और उसे बुली करने वाली लड़की यवॉन को देखते हैं। जो भी सियोन को जब बुली करने लगती है तो सियोन इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है अब डरने की बारी तुम्हारी है। इन दोनों के दरमियान में लड़ाई चल ही रही थी कि यहाँ पर शिन आ गई और यवॉन को पकड़ते हुए वो जल्दी से उसे जंगले के पास ले गई और खुद जंगले से लटक गई। वो उसकी टाई को पकड़े हुए कहती है कि अगर तुमने अब के बाद कुछ भी इस तरह किया या मुझे या सियोन को तंग करने की कोशिश की तो मैं यहीं से तुम्हें लेकर कूद जाऊंगी। इससे यवॉन बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद सियोन उससे पूछती है तुमने मेरी मदद क्यों की, क्या मैंने तुम्हें अपनी मदद करने के लिए कहा था। शिन बेचारी कंफ्यूज सी हो जाती है तो सियोन अब उसे अपने साथ ले जाती है। अब दिखाया जाता है कि हान एक बार के अंदर गया था जिस बार के अंदर वो सीरियल किलर भी जाया करता था। वो बार टेंडर से जब इन्वेस्टिगेशन करता है बार टेंडर बताता है कि वो आदमी यहाँ आया करता, वो हमेशा एनक लगा कर रखता था पर इस पिक्चर में उसने एनक नहीं लगाई हुई। उसकी हरकतें भी काफी अजीब थी। वो हमेशा ड्रिंक करने के बाद लोगों के सर के ऊपर कुछ कुछ गिनता रहता था और खुद ही खुद में हंसता रहता था जिसकी वजह से उसे अक्सर लोगों से मार पड़ा करती थी। सीन कट होकर अब हमें सियोन और शिन को दिखाया जाता है जो एक साथ घर जा रहे थे। सियोन शिन से कहते हैं कि मेरा दिल करता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ। हान अंकल मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। उसकी ये बात सुनकर शिन उदास होकर उसे कहती है देखो शुक्र करो कि तुम्हारे पास कोई तो है जिससे तुम अपना कह सकती हो, मेरे पास तो कोई भी नहीं। सियोन उससे पूछती है क्या तुम्हारी मॉम आज भी जिंदा होंगी और अगर हैं तो उन्हें तुम्हें ढूंढना चाहिए था। बेचारी शिन उदास हो जाती है और अपने घर चली जाती है। जबकि दिखाया जाता है कि सियोन जब रात को मार्केट में निकली हुई थी तब वो हिबॉन को एक होटल की तरफ जाते हुए दिखती है। वो उसका पीछा करती है और देख लेती है कि इसी होटल में उनसे मिलने के लिए उनके टीचर ही आए हुए थे। वो इन दोनों की एक साथ पिक्चर ले लेती है और ये पिक्चर हिबॉन को सेंड करती है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। हिबॉन इस पिक्चर पे कोई रिएक्ट नहीं करती और कहती है अगर ये पिक्चर तुम किसी को दिखा भी दो तो कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मैं अंडर एज हूँ, सजा हमारे टीचर को ही मिलेगी। ये सुनकर अब सियोन यही पिक्चर उस टीचर को सेंड कर देती है और ब्लैकमेलिंग के तौर पर उससे 20 मिलियन युआन की डिमांड करती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उदास शिन अभी भी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी जहाँ पर वो एक कपल को देखती है जिनके सर पर एक ही लाइन थी और एक दोनों से मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे एक साथ, जबकि यहाँ पर बहुत से और भी लोग थे जिनके सर पर बहुत सारी लाइंस थी। सुबह में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घबराए हुए टीचर जाकर हिवॉन से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसे कोई लड़की ब्लैकमेल कर रही है। हिवॉन कहते हैं कोई नहीं, हमारी क्लास की सियोन ही आपको ब्लैकमेल कर रही है। टीचर ने पूछा उसे सब कैसे पता, क्या तुमने बताया है? हिवॉन कहती है मैंने नहीं बताया और अब तुम जानो या तुम्हारी ये प्रॉब्लम, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सियोन जानबूझ के हिवॉन के फ्रेंड के साथ ज्यादा क्लोज होती है ताकि हिवॉन को गुस्सा आए और वो अपने मिशन में कामयाब भी हो जाते हैं। हिवॉन अपने फ्रेंड को बहुत ज्यादा डांटती है। शिन सियोन का ये सारा रवैया देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो वॉशरूम में आकर उससे पूछती भी है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल कर रहा है। वो उसके पास अब वही चश्मा देखती है जो उस दिन सीरियल किलर के पास पे था। वो सियोन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस ग्लासेस से S9 देख पाती हो। सियोन ने ऐसे किया कि जैसे वो उसके बात समझ ही ना पा रही हो। तब शिन ने उसे कहा कि मैं भी वही S-लाइन्स देख सकती हूँ जो तुम इस चश्मे के जरिए देख रही हो। सियोन ने कहा अगर ऐसी ही बात है तो बताओ मेरे सर पे कितनी लाइन्स हैं? उसने कहा तुम्हारे सर पे एक लाइन है, तुम्हारे अंकल हान के सर पर बहुत सारी लाइन्स हैं और हमारे टीचर ड्यूजिन के सर पर एक भी लाइन है। शिन नहीं चाहती थी कि सियोन अब इस चश्मे का इस्तेमाल करे, लेकिन सियोन उससे ये चश्मा खींच लेती है। शाम में भी जब सियोन और शिन एक साथ घर जा रहे होते हैं तो शिन सियोन को अपने डैड के मरने की वजह बताती है। वो सिर्फ सियोन को ये समझाना चाह रही थी कि ये लाइन्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और इन्हें नहीं देखना चाहिए। सियोन इस मरतबा भी उसकी बातें नहीं मानती और दिखाया जाता है कि रात में सियोन हिवॉन के फ्रेंड के साथ चली जाती है उसके घर में। इसी टाइम पर उसे उस टीचर का मैसेज आता है कि उसने
20 मिलियन वॉन का इंतजाम कर लिया है जिसे लेने के लिए वो स्कूल आ जाए। वहाँ जाने से पहले सियोन हिवॉन के दोस्त को लेकर एक पिक्चर कैबिन में जाती है और जब वहाँ पर पिक्चर बन रही होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हिवॉन आकर उसके बैग से उसका चश्मा चुरा लेती है क्योंकि उसने इस चश्मे से रिलेटेड सारी बातें सियोन और शिन की सुन ली थी। सियोन जब पिक्चर खिंचवाकर बाहर निकलती है तो उसे अपने हैंड बैग में वो ग्लासेस नहीं मिलते। वो यहाँ के स्टाफ से हर जगह से उस ग्लासेस के बारे में पूछती है, लेकिन जब उसे नहीं मिलते तो वो शिन को कॉल करती है क्योंकि उससे लग रहा था कि शिन ही नहीं चाहती थी कि वो उन ग्लासेस को इस्तेमाल करे। जरूर शिन ने ही वो ले लिए होंगे। लेकिन शिन कहती है, किस बारे में बात कर रही हो? मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ। वो उससे भी पूछती है कि तुम कहाँ पर हो? सियोन कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ और ये कहते ही वो कॉल काट देती है। शिन का दिल घबराने लगा था, उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए फौरन वो सियोन का पीछा करने के लिए गई। वो स्कूल की छत पर जाती है तो वहाँ उनके टीचर थे। सियोन उससे पूछती है कहाँ है मेरे पैसे? तो वो टीचर रोने लगता है और कहता है कि मेरे लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मुश्किल है, मैं तुम्हें रकम दे दूंगा पर प्लीज पहले वो पिक्चर डिलीट कर दो। मेरी छोटी सी फैमिली है, छोटा सा बेटा है, अगर ये बात बाहर चली गई तो मुझे स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा और फिर मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। अभी वो ये सब बता ही रहा था कि उसकी वाइफ ने ही उसे वही पिक्चर सेंड कर दी, जिसे देखकर वो टीचर टूट गया और सियोन पर बरसने लगा कि तुमने उसे पिक्चर सेंड क्यों की। सियोन नहीं जानती थी वो किस बारे में बात कर रहा है। खैर दिखाया जाता है कि वो सियोन को उठाकर गुस्से में बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। यहाँ शिन जो सियोन का पीछे आ रही थी वो किसी को बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ दिखती है और फौरन समझ आती है कि ये सियोन ही है। वक्त रहती ही वो उसकी मदद करती है और उसे हॉस्पिटल ले आती है। सियोन की हालत इतने बड़े एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा खराब तो हो गई थी लेकिन अभी भी वो जिंदा थे। कुछ ही देर में यहाँ पर डिटेक्टिव हान भी आ जाते हैं और शिन से सवाल करते हैं कि क्या हुआ है सियोन को और तुम इतने रात को स्कूल क्या करने गई थी। शिन बताती है मुझे नहीं पता, मुझे बस सियोन की कॉल आई थी और उसने बताया था कि वो स्कूल जा रही है। मुझे उस टाइम लगा ही था कि वो कोई प्रॉब्लम में है, मैं तो बस उसकी मदद करने के लिए निकली थी। हान पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है सियोन ने सुसाइड अटेम्प्ट की है? जिस पर शिन कहती है नहीं, वो इतनी कमजोर नहीं कि सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। पता चलता है कि अब सियोन कोमा में जा चुकी थी। अगले दिन शिन अकेले स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो स्कूल टीचर और हिवॉन दोनों ही स्कूल नहीं आ रहे। अब शिन से शिन की क्लास फेलो बात कहती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि सियोन कभी सुसाइड करेगी। वो ये भी कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि ये एक मर्डर है क्योंकि जब से सियोन का एक्सीडेंट हुआ है तब से ये वॉन भी स्कूल नहीं आई जो उसे बुली कहती है और वो स्कूल टीचर भी स्कूल नहीं आए जिसके साथ हिवॉन को देखा गया था। शिन भी समझ गई कि जरूर इसके पीछे उन दोनों का हाथ हो सकता है। यहाँ स्टाफ रूम में हमें दिखाया जाता है कि एक नए टीचर को वही ग्लासेस मिल जाते हैं जो पहले सियोन के पास थे। वो इन ग्लासेस को देखकर कंफ्यूज होते हैं। यूजिन से जब वो इन ग्लासेस के बारे में पूछते हैं तो यूजिन बताती है कि ये ग्लासेस हमारे स्टाफ के नहीं है, आप चाहे तो इन्हें रख लें। वो टीचर जैसे ही वो ग्लासेस पहनता है तो उसे भी सबके सरों पर रेड लाइंस दिखाई देने लग जाती हैं और वो जल्द ही इन रेड लाइंस का मतलब भी समझ लेता है। यहाँ इतने में ही हान भी आ जाता है सियोन के केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यूजिन हान को बताती है कि जिस दिन से सियोन का एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से उसे बुली करने वाली लड़की हिवॉन भी स्कूल नहीं आई है और एक टीचर भी उसी दिन से स्कूल नहीं आया है। हो सकता है कि इसके पीछे वो दोनों हों। अब हान पसे सियोन के साथ किसी की पिक्चर दिखाता है और उससे पूछता है कि ये कौन है। यूजिन कहती है ये भी हमारा स्टूडेंट है और वो उसे उसके पास ले जाती है। हान इस लड़के से इन्वेस्टिगेशन करता है तो लड़का बताता है कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम लोगों ने उस दिन जब पिक्चर खिंचवाई तो उसी दिन सियोन का हैंडबैग में से कुछ सामान चोरी हो गया था जिससे ढूंढने के लिए वो काफी ज्यादा परेशान हो गई और वहां से चली गई। हान पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है और जहाँ से उन बच्चों ने अपनी पिक्चर बनवाई थी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाता है और ये देखता है कि उस दिन वहाँ पर हिवॉन आई थी सियोन की बैग से वो चश्मा चुराने के लिए। अब मॉल के एक फुटेज में हान ये भी देखता है कि हिवॉन ने वही चश्मा अपनी आंखों पर लगाया हुआ था, लेकिन अभी तक हान इस चश्मे के पीछे के राज को नहीं समझ पाया था। दिखाया जाता है कि वो टीचर जिसे आज वो चश्मा मिला है वो यही चश्मा लगाकर अपनी बहन के घर पर चला जाता है और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसकी बहन के हस्बैंड उसकी बहन को चीट कर रहे हैं। खैर यहाँ पर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हिवॉन और उस टीचर की वो पिक्चर जो सियोन ने ली थी वो पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी थी और वायरल करने वाला खुद वो टीचर ही था जिसने उस पिक्चर को वायरल करने के बाद सुसाइड कर ली और सुसाइड नोट में लिखा था कि उसे हिवॉन के करीब नहीं जाना चाहिए था। ऐसा करके उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है और अब उसे जीने का कोई हक नहीं। यहाँ हान को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सीनियर्स उसे कहते हैं कि तुम सियोन के केस को एक सुसाइड मान लो और इस केस को बंद करके दूसरे केसेस पर भी काम करो। लेकिन हान का दिल नहीं मान रहा था कि सियोन सुसाइड भी कर सकती है, इसलिए वो इस केस को नहीं छोड़ता
और दोबारा सियोन और शिन के स्कूल आता है। वो शिन को पिक करता है और उससे पूछता है कि तुम सियोन से मिलने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती, वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।